दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक क्रिटिकल पावर मानी जाए तो वो कौन सी पावर कहेंगे दोस्तों कभी कभी हम लोग अलग अलग चीजों को अपने जीवन में एटीट्यूड की बात करते हैं। अपने जीवन में हम लोग पावर ऑफ साइलेंस की बात करते हैं। हमारे जीवन में हम लोग सक्सेस के नए नए मंत्रास को हम एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन एक पावर जो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो है द आर्ट एंड द पावर ऑफ जजमेंट। दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ की अगर हम बात करें, अपने संबंधों की ग्रोथ की हम बात करें, यदि हम ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें, तो एक क्रिटिकल स्किल जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों, वो है राइट समय पर सही निर्णय लेना, जजमेंट लेना। और वही जजमेंट दोस्तों हमारे जीवन के अंदर हमको आगे लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि जजमेंट का जो स्किल है वो हमारी लाइफ में प्रॉपर्ली हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, सेंसिबल कंक्लूजन्स की तरफ हम पहुंच नहीं पाते हैं। और इसका कारण है हमारे माइंड के अंदर मल्टीपल ख्याली पुलाव बनना या मल्टीपल खिचड़ियां पकना। दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का हमारे जीवन के अंदर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट का आना, जो हमें निर्णय करने की शक्ति से रोकता है। दोस्तों, आज मैं आपको केवल 7 बातें बताऊंगा। अगर इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, आपका पावर ऑफ जजमेंट दोस्तों जो है वो बिल्कुल सुपर्ब और वंडरफुल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो बात है कि जजमेंट जो है वो केवल एक रैशनल या इंटेलेक्चुअल माइंड का दोस्तों वो प्रोसेस नहीं है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन बोथ इंट्यूटिव एंड अ रैशनल माइंड। दोस्तों, जब भी हम यथार्थ निर्णय लेते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स और लॉजिक, गट फीलिंग और लॉजिक दोनों का दोस्तों समन्वय होना चाहिए। अधिकतर लीडर्स जो देखते हैं अपने लॉजिक के द्वारा ही केवल निर्णय लेंगे दोस्तों, ऐसे लोग कभी ना कभी शॉर्ट टर्म सक्सेस को तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और अपनी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में जिसमें सब लोग आते हैं, उसकी तरफ से वो इग्नोर यानी अनभिज्ञ हो जाते हैं। और कभी कभी वो पाते हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं उस ग्रोथ के अंदर, उनके लोग उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई जजमेंट हम लोग लें तो अपनी गट फीलिंग के द्वारा और अपने लॉजिक दोस्तों दोनों की बातों को सुनकर, समझकर और तब हम निर्णय लेंगे, तो वो जजमेंट दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट, पावरफुल और आपको यथार्थ रूप से सफलता जरूर दिलाएगा। दोस्तों, निर्णय लेते हुए जो दूसरी क्वालिटी, जो पावर ऑफ जजमेंट के साथ हमें दूसरी क्वालिटी है, वो दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी है। कभी भी अपने फेलियर्स को, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोस्तों छोटी बात मत समझिए। अपने पास्ट डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करिए कि कौन से ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस हमने पास्ट में लिए हैं जिसके द्वारा हमको सफलता मिली है, और कौन से ऐसे हमारे निर्णय रहे हैं जिनमें के द्वारा हमको असफलता को प्राप्त होना पड़ा है दोस्तों, या हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा है। उन दोनों डिसीजंस, उन एक्सपीरियंसेस को दोस्तों आप अपने सामने रखिए जब भी आप प्रेजेंट के अंदर अपने निर्णय को ले रहे हो। दोस्तों, तीसरी चीज जो जजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, मॉरल और एथिकल वैल्यूज को बैलेंस कर। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा 2 बातें होती हैं जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स, अपने फेलोज को भी बताता हूं और आज मैं आपके सामने रखता हूं। ये मैजिकल मंत्रास हैं दोस्तों, जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, पहला जो मंत्र है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, वो है हमारा एक साइंटिफिक क्वेश्चन कि मैं इसको कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दूसरा, क्या मुझे ये करना चाहिए दोस्तों, वो हमारा एथिकल और मॉरल क्वेश्चन है। तो कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटी है, वो एक चीज है, क्या मुझे वो करना चाहिए वो दूसरी चीज है दोस्तों। और जब हम दोनों का बैलेंस रखते हैं दोस्तों, एथिक्स, मॉरल और साइंस का बैलेंस रखते हैं, वैल्यूज का बैलेंस रखते हैं, हमारा निर्णय बहुत परफेक्ट, पावरफुल और बैलेंस्ड होता है दोस्तों। चौथी बात जो मैं आपको आर्ट ऑफ जजमेंट के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, कि कोई भी निर्णय केवल 1 या 2 बातों को सुनकर मत लीजिए दोस्तों। एक अच्छा लीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर, उनके एक्सपीरियंस से भी फायदा उठाकर, अपने होने वाले निर्णय को जो आप सोच रहे हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर, उसके क्या रैमिफिकेशंस हमारे समाज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संबंधों के ऊपर होंगे दोस्तों, इन सब बातों को, पर्सपेक्टिव को सोच समझकर एनालाइज करके जब हम निर्णय लेते हैं, तो हमारे आउटकम बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल एंड बहुत सुपर्ब होते हैं, और अक्सर हमारा निर्णय बिल्कुल 100% एक्यूरेट दोस्तों होता है। तो चौथी बात है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दोस्तों जरूर रखिए। 5वीं बात दोस्तों, कभी भी निर्णय लेने के लिए दोस्तों कभी भी घबराइए नहीं। अक्सर यथार्थ निर्णय लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर्स के अंदर,
टफ डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी, करेज भी होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों, सेल्फ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल डिसीजंस लेना आवश्यक है, टफ डिसीजंस लेना आवश्यक है, और क्रिटिकल टफ डिसीजंस के लिए पावरफुल माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अक्सर आप सत्यता की मार्ग पर अपने आप को अकेले पाएंगे, इसलिए कहा भी जाता है कि इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट मैटर। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो करेज और रेस्पॉन्सिबिलिटी को सदा बना कर रखिए। एक लीडर के स्किल्स के अंदर ये दोनों गुण बहुत आवश्यक है। दोस्तों, पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि यथार्थ और पावरफुल जजमेंट के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस अडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन वो बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम अपनी सिचुएशन, अपनी अप्रोच को, अपनी थिंकिंग को लगातार इवॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि 20 साल पहले मैंने कोई निर्णय लिया था और आज सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, उसी के बेसिस पे मैं आज के निर्णय को लूंगा, ये नहीं दोस्तों, ये डायनेमिक समाज है और डायनेमिक समाज में डायनेमिक सोच रखना बहुत आवश्यक है। और इस सोच के लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कंटिन्यूअस लर्निंग और कंटिन्यूअस अडेप्टिंग। दोस्तों, तो लर्न करिए, सिचुएशंस को देखकर, लोगों के बिहेवियर को देखकर, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को देखकर, करंट पर्सपेक्टिव्स को देखकर अपनी लाइफ के अंदर लर्न करिए और अडेप्ट करिए। दोस्तों, यही एक पावरफुल डिसीजन, एक पावरफुल जजमेंट लेने में हमें दोस्तों मदद करता है। और आखिरी क्वालिटी दोस्तों बहुत आवश्यक है, अपने कोई भी निर्णय जो आप लेते हैं, जजमेंट यदि आप कोई लेते हैं दोस्तों, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्लीमेंटेशन स्किल बहुत आवश्यक है। कोई भी जजमेंट और निर्णय आप ले दोस्तों, और उस निर्णय लेते हुए आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना करें अपनी फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सबसे पहले अपने आप को। दोस्तों, जो निर्णय आपने लिया है, आप 100% उससे कन्विंस होकर अपने आप को जब ये पावर देते हैं दोस्तों, तो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये परिवर्तन लाता है। दोस्तों, आखिर जजमेंट का पर्पस क्या है? जजमेंट का पर्पस है ग्रोथ, जजमेंट का पर्पस है एवोल्यूशन, जजमेंट का पर्पस है चेंज, और जजमेंट का पर्पस है पॉजिटिव डायरेक्शन में जिंदगी का जाना। और ये तभी हो सकता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, देखा आपने कितने पावरफुल मंत्रास हैं, द पावर ऑफ इफेक्टिव, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव जजमेंट के अंदर। हम इनको रिवाइज भी दोस्तों कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पावरफुल जजमेंट लेना ये एक सेंसिबल, एक पावरफुल व्यक्तित्व की, एक लीडरशिप की एक स्किल है दोस्तों। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है रैशनल और इंट्यूटिव माइंड का बैलेंस रखना। दूसरा दोस्तों, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर हमें प्रेजेंट के अंदर निर्णय लेने चाहिए। हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, कोई भी निर्णय लेते हुए मॉरल और एथिकल वैल्यूज को भी जरूर ध्यान रखें। और चौथा है दोस्तों, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए हमेशा आप निर्णय। पांचवी क्वालिटी इफेक्टिव जजमेंट के लिए दोस्तों है करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को दोस्तों रखें। आपकी कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, कभी कभी टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए आपके अंदर करेज भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोस्तों होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए छठी क्वालिटी जो आवश्यक है वो है एवरी डे, एवरी मोमेंट यू आर लर्निंग एंड अडेप्टिंग। आप इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी सोच को इवॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों, आखिरी बात है, लिए गए निर्णय और जजमेंट को इम्प्लीमेंट जरूर करिए और इफेक्टिवली कम्युनिकेट जरूर करिए। दोस्तों, यूज करके देखिए इन छोटी छोटी बातों को। आपका जीवन जीने का तरीका, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपके संबंधों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, हर प्रकार से यदि आप ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए जजमेंट इज द क्रिटिकल थिंग। और जजमेंट, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म, हर लेवल पर जजमेंट दोस्तों हमें लेना पड़ता है। और ऐसे डिसीजंस ही हमारी लाइफ में हमें आगे दोस्तों बढ़ाते हैं। तो यूज करिए दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए। कभी कभी ये छोटी छोटी क्वालिटीज, ये बातें हमारी संपूर्ण लाइफ को दोस्तों चेंज कर देती हैं। एक नया दिशा निर्देश, एक नया आयाम की तरफ दोस्तों हमको लेकर जाती है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। 3T सीरीज की इस माध्यम से दोस्तों हम लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके सामने लेकर आते हैं। मात्र कुछ मिनटों के अंदर यदि इन बातों को हम सुने और इनको यूज करें, केवल सुनकर बंद ना करें, इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में दोस्तों, ये हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं तो हमें लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। कुछ प्रश्न है तो लिख कर भेजिए। आपके सब प्रश्नों को, आपकी बातों को हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और एंजॉय करिए, लाइफ को चेंज करिए, अपनी लाइफ को इवॉल्व करिए दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति।